हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। तो भाई चुपके चुपके लास्ट एपिसोड लास्ट। तो भाई थोड़ा सा दुखी भी है हम और खुश भी बहुत है, क्योंकि क्या होगा क्या नहीं अब इसमें पता चल जाएगा। और इसी के साथ चुपके चुपके का सफ़र भी चुपके चुपके तो ख़त्म नहीं हुआ, ये काफ़ी शोर और शराबे के साथ ख़त्म हो रहा है और मज़ा भी काफ़ी आ रहा है। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, मस्कीन भाई तो मेरे फेवरेट कैरेक्टर बन गए थे। और बड़े अब्बा के दिमाग में क्या चल रहा है इस एपिसोड में अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मीनू मानती है कि नहीं, ये सबसे बड़ा इशू है। वो तो मान ही जाएगी कि फाजी क्या स्टैंड लेता, उसके लिए क्या नहीं लेता। फाजी को स्टैंड लेना पड़ेगा तो वो मान जाएगी। और गुल तो फिलहाल तो परेशान ही चल रही है, देखो क्या होता है अब उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हुई पड़ी है। गुल की सिट्टी बिट्टी गुल। स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करेंगे। फाइनली लास्ट एपिसोड मुश्ताक प्लम्बर का, देखते हैं क्या होता है। हाँ वो तो देखना भाई। सरकार बुआ ये लो चाय, मस्कीन की चाय के साथ। उसका कलेजा आगे ही सड़ा हुआ है, तू गरम गरम चाय खाली पेट पिला के और जलाएगा क्या? बुआ सरकार का कलेजा मेरी चाय की वजह से थोड़ी जला है। तो मिठल, तूने सुना? जो मैं भी सुन चुका हूँ ना अम्मा, उसके बाद मजीद कुछ सुनने की ख्वाहिश नहीं है मुझे। गुल फाइनली जा रही है, अपने ससुराल जा रही है, पैकिंग भी हो गई है, फाइनल हो गया है। इनको तो बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। परेशान है बहन के लिए। मैं किसी को भी लेकर परेशान नहीं हूँ। सारी जिंदगी इन बहनों के लिए ही सोचा। इन्होंने जो भी कहा वही करता चला गया। किसी एक ने भी सोचा कि मेरी खुशी किस चीज में है? मिठल ब्रेक लगा के आती क्या है? मेरा घर खराब हो रहा है माँ। आप लोग तो ऐसे मुझे भिगो भिगो कर मार रहे हैं जैसे मैं बहन नहीं कोई डायन हूँ जो सबका खून पीती हूँ। डोंट वरी बेटी थी, तू चाहती कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। बुआ अब आपको पता चला मेरी सरकार का कलेजा किस वजह से जल रहा है। ये इस चाय की वजह से नहीं, बल्कि इसके बहन भाई के ना सड़े हुए रवैये की वजह से जल रहा है। नादान है, अल्लाह हिदायत दे इन्हें। दुआ करते हैं सब। मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। सरकार 4 दिन पहले ही क्या स्टेशन पे जाके बैठ जाओगी? भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। इससे पहले कि पानी पुलों के नीचे से बह जाए, मैंने सोचा खुद ही जाकर नाका लगा दूं। हाँ बैठे बैठे आ गए। ये क्या पागलपन है मीनू? मम्मी सारी दुनिया रहती है हॉस्टल में, तुम्हें बैठे बैठाए क्या दौरा पड़ जाता है? मैं अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाहती हूँ। एग्जाम्स के बाद वापस आ जाऊंगी, बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी, हम ग्रुप स्टडीज करेंगे। कनीज, एक और मसला हो गया। पहले ये मसला फीसा गौरस तो देख ले। अरे घर जा रही है ना अपने, तो जाने दो, पड़ोस में तो है। घर नहीं जा रही बाकी हॉस्टल जा रही हैं। क्या पागल हो गई हो क्या? मेरे हादी का निकाह है परसों और तुम घर से ऐसे जा रही हो? ऐसी होती बहनें? परसों है ना निकाह, मैं आ जाऊंगी। सगा भाई होता तुम्हारा तो तब भी तुम ऐसे जाती? मैंने हमेशा उन्हें सगा भाई समझा है। सगा समझा होता ना तो इस वक्त तुम ढोलक बजा रही होती, गाने गा रही होती, खुशियां मना रही होती, सामान समेट के ऐसे घर से भाग नहीं रही होती। ऐसा रूखा फीका निकाह मेरे हादी का, मेरा तो कलेजा मुंह आ रहा है। अरे भाभी क्या हो गया है? बैग रखो तुम अपना। काश अल्लाह एक बेटी मुझे दे देता जिस मौके पर मेरा साथ तो देती। ताई अम्मी, नहीं जा रही मैं कहीं। आप मुझे इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल ना करें। वो करीब रोना तो मुझे इस बात चल, पे रुक तो आ रहा है गई। कि वो लहंगे की चोली टेलर ने घुमा दी है हादी की दुल्हन की। क्या? फौरन मेरी टेलर से फोन पे बात कराएं। ये तो ऐसी की तैसी। बाजी रोना तो मुझे भी आ रहा है। मर थोड़ी रही हूँ मैं। कुछ पता चला? यार उसकी सब फ्रेंड्स से पूछ चुका हूँ, जो जो भी फेसबुक पे एडेड है उसके साथ।
यार गिन के 5 लड़कियां ऐड है, उनमें से भी 3 को चश्मे लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि निशी किधर है। मेरी माने शर्म सही से करने आप। ये डायलॉग अच्छा था। काजी भाई वाला वाक़या भूल गया? पागल हो जाऊंगा मैं। ट्रेन सक्खर पहुंच चुकी है, बड़े अब्बा मनाने चले गए बड़ी अम्मा को निकाह में शिरकत के लिए। यार अल्लाह करे इस बार फिर इंजन ही फेल हो जाए इस ट्रेन का। अच्छा वो गुस्सा तो ट्राई कर लो। गुस्से से मैंने तेरी वो छितर परेड करके पता जाएगा। देखा सही चेक कर। मजे ले रहा है। वो भाई भाई का तो जमाना ही नहीं है। चल वाली उस्ताद, जन्नत की पुप्पी के लड़के अकाउंट की तलाश कर लेते हैं। क्या पासवर्ड था? अदीली ग्रेड स्टॉक प्लम्बर। मैं तो कहूंगा फाजी की ही गलती है जो हो रहा है इसके साथ। जब टाइम था स्टैंड लेने का तब लिया नहीं, अब परेशान हो रहा है। अब इनके लिए शिकवों का कोई फायदा नहीं है। गिले शिकवे वहीं होते हैं जहाँ मोहब्बत होती है। मोहब्बत को बीच में मत लाइएगा। मोहब्बत बीच में से निकली कत्ती बनिया। दूर रहकर बात करें मुझसे प्लीज। नहीं रह सकता तुमसे दूर यार। अनिया मुझे किस बात की सजा दे रही हो तुम? सजा तो मुझे मिली है फाजी। घर में होने वाली हर मुसीबत का जिम्मेदार मुझे ठहराया गया है। तो यार मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि ये सब मसले हल हो जाएं। बस तुम थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे। सारी जिंदगी भी कोशिश कर लेना तो ये मसला कभी हल नहीं होने वाला। का नोटिस आपको मिल जाए। मैं फैसला कर चुकी हूँ। अब मैं आपके साथ किसी भी कीमत पर नहीं रह सकती। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? बहुत अच्छी तरह से। ये अपना ही घर बर्बाद करोगी? वो घर जो कभी मेरा था ही नहीं। करो ऐसे। मैं फैसला कर चुकी हूँ। कोई पत्थर पर लकीर है तुम्हारा फैसला? तो कोई रेत पर लिखी तहरीर भी नहीं है मेरा फैसला। तो फिर मैं क्या समझूं? वो ही जो आप जानबूझकर समझना नहीं चाहते। सरकार वैसे आपने 3 दिन के कपड़े तो निकाल लिए होंगे ना बाहर? कफन रख लिया तुम्हारा। अस्तगफुरुल्लाह सरकार, मेरा क्या कसूर है? बस यही ना कि घर दा पीर चुनदा बटा। घर में बैठी हुई शादीशुदा बेटी की भी यही औकात होती है। सरकार इसलिए तो कहते हैं हर चीज अपने ठिकाने पे अच्छी लगती है। तुम भी अपनी जुबान ठिकाने पर ही रखो। दिमाग खराब किया है मेरा। वाह सरकार, क्या ठीक किया है। जिंदगियां खराब करने का इल्जाम तो तुम्हारे बहन भाइयों ने लगाया है ना, मैंने थोड़ी कुछ कहा है। मिस्कीन, अब जिंदगी भर मुड़कर नहीं देखूंगी मैं इनकी तरफ। वैसे सरकार, अल्लाह तोड़ता उन्हीं के हाथों है, हमें सबसे ज्यादा मान होता है। मान ही तो नहीं रखा किसी ने मेरा। तो सरकार आप रख लें। कैसे? What?
अबे बीच में क्या खड़ा कर रहा है? कैसा बदतमीज आदमी है, तेको जरा सी शर्म हया है? यानी किसी के कमरे में इसी तरह आ जाते हैं, धारम धार करते हैं। ऐसे आते हैं। रूही की तबीयत खराब है, उसका दिल खट्टा हो रहा है, मुझे चाट मसाला नहीं मिल रहा किचन में, तो मैं आपसे पूछने के लिए आया था। वल मैं तेको ऐसी चाट खिलाऊंगा इस वक्त तुझे सारे सुबह दोपहर शाम के सारे मसाले नजर आएंगे। चल निकल जाइए। गुस्सा आ रहा है। मैं देता हूँ गुस्सा भी कर रहा है मेरी, नहीं ना? सरकार, मैं इसको जरा फारिग करके बल तेको मैं देता हूँ। भाई चाट मसाला मुझ पे मारूंगा, खुदा की कसम। ठीक है, चाइना जैसे फ्रूट जैसी तेरी शक्ल है। सरकार, वैसे क्या मूड है आपका? शट अप मिस्किन। तो दोस्तों इसी के साथ चुपके चुपके एपिसोड 30 यानी लास्ट एपिसोड का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। सेकंड पार्ट आ गया है, जाके देखो। बाय बाय। बाय।